SIP एक ऐसी पावरफुल चीज है, अगर आपने इसकी पावर को समझ लिया तो सिर्फ आप ही अमीर नहीं बन सकते, आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी अमीर बन सकती हैं। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लोग करोड़पति बन जाते हैं। ये मैजिक होता कैसे है? आखिर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया कैसे जाता है? आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर आप अपनी 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो ये जो वर्ड है SIP, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टॉक मार्केट के अंदर मोटे तौर पर दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक इन्वेस्टिंग के जरिए और दूसरा ट्रेडिंग के जरिए। SIP का मतलब बेसिकली इन्वेस्टिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपके वो 10,000 रुपए बढ़कर 20,000 रुपए हो गए और आपने उनको विड्रॉ कर लिया और अब आप बड़े खुश हो रहे हो क्योंकि आपका पैसा डबल हो गया। बट क्या सिर्फ इससे आप करोड़पति बन गए? डेफिनेटली नॉट। हाँ, अगर यहाँ पर 10,000 रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए होते तो वो 20 करोड़ की रकम बन जाते, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। बट यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन ही करोड़ों में है। बट इनिशियल डेज में हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं, हमें कुछ हजार से शुरू करना होगा। तो हम कुछ हजार रुपए से करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंच सकते हैं? द सिंपल आंसर इज विद द हेल्प ऑफ SIP। अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो इसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी होती है। इसी तरीके से अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करना है तो हमें रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है और इसी को SIP बोलते हैं। यानी मार्केट चाहे कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, कितनी भी फ्लक्चुएशंस क्यों ना आ जाए, आप हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिचुएशंस। अब आप कहते हो कि मैं हर महीने की 10 तारीख को 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा या 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, जितना आप चाहो। अब इस चीज से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज कंपाउंडिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग आपको कितना अमीर बना सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको समझने से पहले आपको एक रूल समझना है, दैट इज रूल ऑफ 72। यानी आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पर मिल रहा है उसको 72 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। आइडियली आपका पैसा 6 साल में तो डबल होना ही चाहिए। बेटर होगा कि वो 3 से 4 साल में ही डबल हो जाए। अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और उसके ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो अगले साल मेरी कैपिटल हो जाएगी 1,10,000 रुपए। अब अगर मैं 10,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता हूं तो पैसा नहीं बढ़ेगा, बट अगर मैं विड्रॉ नहीं करता हूं तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा 3 से 6 साल के अंदर डबल हो जाता है तो वो पैसा 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा, 40 से 80 लाख हो जाएगा और 80 लाख से 1,60,00,000 हो जाएगा। यानी आपको 3 से 6 साल के 4 साइकिल्स लगेंगे 10 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंचने में। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि लाख की जगह पर करोड़ है तो 10 करोड़ से 160 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं 5 साल अज्यूम करूं कि आपका 5 साल में पैसा डबल हो जाता है तो सिर्फ 20 साल के अंदर 10 करोड़ के 160 करोड़ बन जाएंगे। और अगर आप 10 साल और इंतजार कर लेते हो, यानी अगर आप 30 साल बाद देखो तो 10 करोड़ के 640 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अब आप कहते हो कि मैं 10 साल और वेट करने के लिए तैयार हूं, तो यही 10 करोड़ रुपए 40 साल के अंदर 2,560 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यस, दिस इज द पावर एंड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट ऑफ SIP। तो अगर आप SIP करते हो तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आप SIP कहाँ कर सकते हो। नाउ यू हैव मेनी ऑप्शंस। आप स्टॉक्स के अंदर SIP कर सकते हो, स्टॉक्स में भी आप इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या US स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। US स्टॉक्स यानी आप एप्पल, Amazon, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इंडियन स्टॉक्स के कंपैरिजन में US स्टॉक्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे इंडियन स्टॉक्स के अंदर आपको पूरा शेयर खरीदना होता है,
फिर चाहे वो 500 का है, 5000 का है या 50,000 का। बट यूएस स्टॉक्स के अंदर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि मान लो कोई शेयर 2000 का है बट आप 100 रुपए ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यानी यहां पर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक और बेनिफिट है, मान लो आपने यूएस स्टॉक्स के अंदर तब इन्वेस्ट किया था जब $1 70 रुपए का था, और ये अज्यूम करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रही, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया, फिर भी आपको आपका पैसा इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट पर $70 का नहीं, वो 80 के ऊपर जा चुका है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती तो आपको डबल फायदा होता। इसको बोला जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आप SIP म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कर सकते हो, आप SIP को ETFs के अंदर भी कर सकते हो। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। नाउ ये जो हमारा चैनल है राइट इन्वेस्टिंग, ये आपकी हमेशा मदद करेगा आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करने में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्टॉक्स के अंदर कैसे SIP कर सकते हो। इस स्टॉक मार्केट कोर्स के डे 2 में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस वीडियो को देखना है, जिससे आपके स्टॉक्स के फंडास क्लियर हो जाए। आपने उस वीडियो को देखकर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया और अब आप बोलते हो कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं SIP के थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि SIP काम कैसे करती है। तो मैंने स्टॉक्स की बात करी, तो स्टॉक्स के अंदर या तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर SIP कर सकते हो, या अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स के अंदर भी SIP कर सकते हो। अब इंडेक्स क्या होता है? मार्केट की जो बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज हैं उनको मिलाकर इंडेक्स बना दिया जाता है। इंडिया के अंदर मेनली 2 एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बनता है निफ्टी और BSE की टॉप 30 कंपनी से मिलकर बनता है सेंसेक्स। तो हम इनको देखकर ही मार्केट की सिचुएशन बता देते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट गिर रहा है। निफ्टी बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है तो मार्केट भी गिर रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ रहा है, और सेंसेक्स गिर रहा है तो मार्केट भी गिर रहा है। तो ये सिनेरियो तो इंडियन स्टॉक मार्केट का है। इसी तरीके से यूएस के अंदर नैस्डैक होता है, इसके अंदर ज्यादातर IT कंपनीज होती है, टॉप 100 कंपनीज। इसके बाद आपने सुना होगा S&P 500, इसके अंदर 500 कंपनीज होती है, डो जोन्स भी होता है। तो ये अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। तो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है कि आप टॉप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हो। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहां पर ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप SIP के थ्रू कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए हमें SIP कैलकुलेटर की मदद लेनी होगी। अब हम SIPcalculator.in पर आ चुके हैं। अब आप यहां पर अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न सिलेक्ट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट पीरियड को चूज कर सकते हो कि कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। यहां पर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर सकते हो। अब चलो मैं एक अजम्पशन करता हूं कि आज आपकी एज है 25 ईयर्स और जब आप पैदा हुए थे तो आपके फादर ने आपके नाम पर SIP शुरू कर दी थी, हर महीने 1000 रुपए की, और मान लेते हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो 25 सालों में आपके फादर की इन्वेस्टमेंट होती सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन आज आपके पास ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीस होते। ये तो मैंने आपको बस एक छोटी अमाउंट का एग्जाम्पल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग फिगर्स चेंज कर सकते हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 20-25 साल में या उससे भी कम समय में विड्रॉ कर सकते हो। जब आप विड्रॉ करना चाहो आप तब कर सकते हो। बट अगर आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप एटलीस्ट 40 या 50 इयर्स के लिए तो होल्ड करके रखो। यहां पर मैंने 1000 रुपए का एग्जाम्पल लिया है, बट हो सकता है कि आप कहते हो कि मैं हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, या 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, या 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नाउ अब इमेजिन करते हैं कि आप 50 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हो और आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए, और मान लेते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिलता है। तो इन 50 सालों में आपने इन्वेस्ट किए हैं 60 लाख रुपए और आपकी वेल्थ क्रिएट होगी 140 करोड़ रुपीस की सिर्फ 60 लाख से। अगर आप इन्वेस्टमेंट पीरियड को 50 साल से बढ़ाकर 100 साल कर देते हो, यानी आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन 100 सालों में आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे ये आपको भी नहीं पता है।
आपने 100 सालों में इन्वेस्ट करे हैं 1.2 करोड़ और जो आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है वो हुई है 2,41,280 करोड़ की। यस, दिस इज द नंबर। और अगर आप बोलते हो कि उस टाइम पर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो अगर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करते हो तब भी अमाउंट 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। अब ऐसे भी लोग मार्केट में हैं जिनके एसआईपी मंथली 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की है। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर वो 60-70 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो कितनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अब एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हर कोई रिलेट कर पाए। मैं ये मान लेता हूं कि आप हर महीने 2,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप 40 साल तक 2,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आपको 20% का रिटर्न मिलता है, तो आपने इन 40 सालों में ऑलमोस्ट 9.6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और आपको जो अमाउंट मिलेगी दैट इज 34 करोड़ रुपीज। नाउ कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज सच एन इनक्रेडिबल थिंग। और अगर आप 10 साल और वेट कर लेते हो, यानी आप 40 साल की जगह 50 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो, नाउ यू विल कम अप विद ऑलमोस्ट 248 करोड़ रुपीज। दिस इज द मैजिक ऑफ एसआईपी। दिस इज हाउ पीपल बिकेम वेल्दी थ्रू एसआईपी। तो अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 काम करने की जरूरत है। नंबर 1, अच्छा पैसा कमाना, और नंबर 2, उस पैसे को सही जगह सही टाइम पर इन्वेस्ट करना। आज मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि एसआईपी क्या होती है, मैंने आपको ये भी बताया कि एसआईपी का यूज करने से आपको मार्केट की फ्लक्चुएशंस का, वॉलेटिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में आपने जाना कि आप यूएस स्टॉक्स के अंदर भी एसआईपी शुरू कर सकते हो जहां पर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या पता आपकी इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज हो ही, साथ में डॉलर भी अप्रिशिएट हो जाए। इन कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, एसआईपी से अमीर बनने में 2 मेजर फैक्टर्स जुड़े हैं। पहला, आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और दूसरा, कितने टाइम पीरियड तक इन्वेस्टेड रहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। बेशक आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, बट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी आपको करोड़पति बना सकती है। एसआईपी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो यही है कि यहाँ पर आपको एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एसआईपी बिल्कुल ईएमआई जैसी है जिसमें आप हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देते हो। बस फर्क इतना है कि ईएमआई से आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है और एसआईपी से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। आप जितना हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो। आप बोलते हो कि मैं सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो करो ना। शुरुआत में मैटर ये नहीं करता कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। मैं एसआईपी को इसलिए प्रेफर करता हूं बिकॉज आई नो इट्स अ वेपन ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। मैंने आपको कैलकुलेटर बता दिया, अब आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।